हेलो एवरीवन। मुझे पता है कि जैसे जैसे इस चैनल के वीडियो को आप देखते जा रहे हैं आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती जा रही है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि इस चैप्टर को देखने के बाद आपकी पर्सनालिटी अपग्रेड हो जाएगी। इस चैप्टर में हम ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। इसके बारे में शायद आपने कई जगह पढ़ी होगी, वीडियो भी देखी होगी, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा हट के करने वाले हैं। हम आज एडवांस्ड बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। मैं आज आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको शायद ही मालूम होगी। अगर ये बात आपको पता चल गई तो आपकी स्किल नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। लोगों को बोलने के लिए एनकरेज करो। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि जब वो किसी से बात करते हैं तो सामने वाला उन्हें समझता नहीं है, या यूँ कहें कि दोनों लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते और न ही बात सुनने को तैयार होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये होती है कि लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो वीक होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पास कान दो और मुंह एक क्यों होता है? क्योंकि आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। नेक्स्ट, 3 प्रकार के प्रश्न। ये जो चीज़ है अगर आपने समझकर मास्टरी कर ली तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। मैं आज आपको 3 तरह के प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों से तीनों तरह के सवाल पूछकर उनके बारे में जान सकते हैं। जब आप लोगों के बारे में बात करेंगे तो वो बोलेंगे, और हम भी तो यही चाहते हैं। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। वो भरे हुए घड़े की तरह होते हैं। आपको सिर्फ पत्थर मारने की देरी है, फिर उसमें से पानी अपने आप निकलता रहेगा। उन्हें हमेशा कोई चाहिए होता है जिससे वो बात कर सकें, और उन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल होकर बात कर सकें। जब आप लोगों को सुनेंगे तो उन्हें समझ पाएंगे, आपको उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और सामने वाला आपको पसंद भी करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग आपकी बात सुनते हैं वो आपके दिल के करीब भी होते हैं। यहाँ मैं आपको 3 तरह के सवालों के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट है ए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, बी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सी, गाइडेड क्वेश्चंस। यहाँ ए को देखते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब एक ही शब्द में मिल जाता है। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि क्या आपको सर्दियाँ पसंद है। इसका जवाब या तो हाँ में होगा या ना में होगा, मतलब हाँ या ना के बाद बातचीत क्लोज्ड हो जाता है। अब सेकंड है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर बड़ा होता है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको सर्दियाँ पसंद है तो क्यों पसंद है। अब इसका जवाब कितना भी बड़ा हो सकता है। आप ऐसा पूछेंगे तो लोग आपको बताने लगेंगे कि उन्हें सर्दियाँ क्यों पसंद है। अगर मुझे किसी को बोलने के लिए एनकरेज करना है तो मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूंगा। याद रहे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होती है। सी, गाइडेड क्वेश्चन या सवाल। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको तीसरी ट्रिक देता हूँ। थर्ड, जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हो। एक आदमी से मैं हाल ही में मिला था जिसने कम्युनिकेशन के पहले 2 सीक्रेट पढ़े थे, और उसने सोचा कि मैं भी एक बार इसे ट्राई करके देखता हूँ। बाद में वो मेरे पास वापस आया और मुझसे बोला कि मैंने सीक्रेट्स को अप्लाई करके बातचीत तो शुरू की, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। उन्होंने एक अनजान व्यक्ति से उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। सामने वाले ने सिर्फ बोला कि मेरा नाम रवि है। इन्होंने फिर पूछा कि आप क्या करते हैं, तो अनजान आदमी ने बोला कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। यहाँ दोनों ही क्वेश्चंस क्लोज्ड एंडेड थे, मतलब बातचीत ख़त्म वाले। तीसरा सवाल उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। यहीं पर उस भाई ने गलती कर दी, क्योंकि ये गाइडेड क्वेश्चंस नहीं था। यहाँ सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल पूछा गया। अगर मैं इंटरेस्टेड होता तो मैं बोलता कि बहुत बढ़िया कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कहाँ से और किस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन से दूसरे के कांटेक्ट में होता, और यही होते हैं गाइडेड क्वेश्चंस। इसलिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सच में इंटरेस्टेड होकर कीजिए, न कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हर किसी को समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोल कर नहीं होती। हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। मैं आपको बता दूं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अभी हाल ही में मैं उड़ीसा गया था और मुझे वहाँ ओड़िया आती नहीं थी, और इंग्लिश वहाँ और हिंदी वहाँ ठीक से बोल नहीं पाते थे। तो मैं वहाँ नॉन वर्बल की टेक्निक को अपनाया। मतलब मुझे पानी चाहिए था तो मैं एक्शन करके बोल देता था, मतलब इशारा करके। हम कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ी काम की होती है। अगर कोई आपसे आपका हाल चाल पूछता है तो आपकी बॉडी आपकी बातों को सपोर्ट करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोर्स में अपना दाखिला लेते हैं, वहाँ हमें बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लिख कर बॉडी जेस्चर से ही बात कर पाते हैं। पहला दिन तो बहुत ही मुश्किल भरा होगा, दूसरे दिन से आप थोड़ा एडजस्ट करना शुरू करेंगे। तीसरा दिन ठीक ठाक हो जाएगा, चौथा दिन आते आते आपको सब समझ आ जाएगा, 5वां दिन आपको मज़ा आने लगेगा, और 6ठा दिन लगेगा कि बोलकर बात ही करनी क्यों। ऐसा लगेगा कि बात करने से एनर्जी वेस्ट हो रही है।
आप इसे एक दिन के लिए ट्राई करें और यकीन मानिए कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अमेजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, किलिंग जेस्चर। ज़्यादातर ये होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे हाथ का मूवमेंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम एक ही हाथ से बात करते हैं। मैं आज आपको दोनों हाथों से बात करने के बारे में बताऊंगा। हम इसको किलिंग जेस्चर कह सकते हैं, क्योंकि अपना ऐसा इम्पैक्ट छोड़ता है कि हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जेस्चर कहाँ अप्लाई करना है। अगर आपने ये चीज़ एक बार सीख ली तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला तो ये कि आप अपने दोनों हाथों सामने रखें, हथेलियों को ऊपर की तरफ करें और दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी में हो। दूसरी ये कि जिसमें हाथ की हथेलियाँ नीचे तरफ हो और थोड़ी सी दूरी पर हो। जब आप हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाकर बात करते हैं तो मतलब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या समझा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को किसी बात के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो हाथ नीचे करके बात करें। नेक्स्ट, जो भी है वो बोल दो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी बात बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं वही बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में होता है। जो भी आपके दिमाग में आए फॉर्मेलिटी तरीक़ा से आप बोल दो। जब मैं कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था तब मुझे कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता था और यहाँ मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी को दूसरों को हंसाना होता है तो वो सिर्फ जोक बोल देता है, ना कि बार बार सोचने के बाद कि उसे क्या बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके अंदर समय के साथ डेवलप हो जाएगी। जो भी बातें मैंने आपको बताई है, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस अचीव कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी सिखा रहा हूं आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू फॉर एवरीवन।